वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेज में आपका स्वागत है। आज हमने आपके लिए गोइंग प्लेसेज के वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स का शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। इसके पार्ट 1 में हमने आपके लिए कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है, जिसके हमने आपके लिए एक पीडीएफ भी प्रिपेयर की है, यानी आप सीधा जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से। लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने कैसे कॉमन कंटेंट में से, वो हम आपको समझाएंगे, तब आपको वो चीज समझ में आएगी। एक हमने आपके लिए 15 का एक कॉमन आंसर बनाया है, यानी 15 क्वेश्चन से जो कि आपके रिलेटेड हैं सोपी से, जेनसी और जोप, यानी ये 3 कैरेक्टर हैं। इनसे रिलेटेड आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कोई सा भी आ जाएगा। 15 क्वेश्चंस हमने ऐसे लिए हैं, उनका हमने आपके लिए कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले उस आंसर को पढ़ लेते हैं ताकि आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। फिर हम उन क्वेश्चंस को कहाँ से कहाँ तक लिखना है वो भी समझते हैं। आपको ये आंसर स्क्रीन पर नजर आएगा। यहाँ पर ये आंसर और साथ ही सारे क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैंने हाथ से लिखकर ये आपके नोटबुक में ये आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आप लोग इनका ध्यान से अध्ययन करें और फिर मैं आपको इनके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसमें से कहाँ तक लगाने वो भी बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले मैं कॉमन कंटेंट जो बनाया इसका आंसर समझा देता हूँ। सोफी एंड जेनसी वर स्कूल गर्ल्स। सोफी और जेनसी दोनों स्कूल की पढ़ने वाली लड़कियां थी। दे वर गुड फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। वो अच्छी मित्र थी और सहपाठी थी। इट वॉज मोस्ट लाइकली डेट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेनसी वुड फाइंड वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर लीविंग देयर स्कूल। ये संभावना थी उनकी स्कूल छोड़ने के बाद दोनों को बिस्किट फैक्ट्री में काम करना था। सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ बुटीक इन द सिटी। सोफी फैशनदार कपड़ों की दुकान खोलने जा रही थी शहर में। इन ऑर्डर टू सेव मनी फॉर द बुटीक शी ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ मैनेजर, अ फैशन डिजाइनर और एन एक्ट्रेस। पैसे बचाने के लिए उस बुटीक के लिए वो क्या कर रही थी, मैनेजर बनने की, फैशन डिजाइनर बनने की और एक्ट्रेस बनने का सपना देखती है। दीज वाइल्ड ड्रीम्स, ये काल्पनिक सपने और फैंटेसीज, कल्पनाएं, मैड जेन से सैड, इससे जेन से दुखी हो गई। बिकॉज दे वर इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि वो अव्यवहारिक थे। एंड इम्पॉसिबल टू बी अचीव्ड, और प्राप्त करने में बिल्कुल असंभव थे। इसके बाद में सोफी वॉज अ डे ड्रीमर एंड कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। सोफी दिन में सपने देखने वाली थी और हकीकत से दूर थी, कट ऑफ थी। जेनसी बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जेनसी लोअर मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार से थी। सी वॉज डाउन टू अर्थ एंड रियलिस्टिक इन हर अप्रोच। उसकी सोच में वो वास्तविक थी और जमीन से जुड़ी हुई थी। सी न्यू हर फ्यूचर, वो उसका भविष्य जानती थी। सी वॉन्टेड टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, वो एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना चाहती थी। सी एडवाइज सोफी नॉट टू हैव सच ड्रीम्स, उसने सोफी को सलाह दी कि वो ऐसे सपने न देखे। सोफी इन हर वाइल्ड ड्रीम्स थॉट दैट सी हैड मेट डैनी केसी। उसकी कल्पनाओं में सोफी सोचती है कि वो डैनी केसी से मिल चुकी है। सी इवन वॉन्ट टू वेंट टू अ रोमांटिक प्लेस टू मीट हिम, वो एक रोमांटिक स्थान पर भी गई उससे मिलने के लिए। सोफी इंक्लूडेड हर ब्रदर जोप इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। सोफी उसके भाई को भी उस कल्पनाओं में शामिल कर लेती है भविष्य की। सोफी इमेजिन दोज प्लेसेज एंड पीपल वेयर जोप वेंट फॉर वर्क वर एक्जोटिक एंड इंटरेस्टिंग। जहाँ उसका भाई काम करने जाता था उन स्थानों और लोगों को भी सोफी बड़ा ही एक्जोटिक मानती है, मनमोहक मानती है और इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर मानती है। सी वॉन्टेड टू गो दोज प्लेसेज, वो उन स्थानों पर जाना चाहती है। मीट पीपल, लोगों से मिलना चाहती है। एंड फेल्ट होम लाइक, और घर जैसा लाइक होम महसूस करना चाहती है। सोफी हैड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दोज प्लेसेज वर अननोन टू हर एंड वर आउट ऑफ हर रीच। सोफी को ये सब कल्पना थी क्योंकि ये सारे स्थान उसके लिए क्या थे, फैसिनेशन, यानी वो कल्पनाओं में थी क्योंकि इन स्थानों को वो अननोन थी, इन स्थानों को जानती नहीं थी।
और उसकी पहुंच से दूर भी थे स्थान। शी इमेजिन्ड हरसेल्फ इन अ येलो ड्रेस राइडिंग बिहाइंड जॉब, वो कल्पना करती है कि वो पीली ड्रेस में जॉब के साथ जा रही है। एंड द वर्ल्ड राइजिंग टू ग्रीट देम विद एन अप्लाउज, और ये संसार उनका स्वागत करने के लिए तालियां बजा रहा है। यहाँ तक हमने ये पढ़ा। अब यहाँ से आगे हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। आपके यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली डेट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल, दोनों लड़कियां कहाँ पर काम करना चाहती थी स्कूल के बाद। इसका आंसर आपको मिलेगा इट वॉज, मोस्ट से लेकर स्कूल तक। नंबर 2, व्हाट वर द ऑप्शंस डेट सोफी वॉज ड्रीमिंग ऑफ, व्हाई डज जेन डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, जो सोफी थी वो क्या सपने देख रही थी, उसमें क्या क्या ऑप्शंस थे, क्या क्या विकल्प थे, और जेन सी उसे क्यों डिस्करेज करती कि ऐसे सपने वो न देखे। तो सोफी ड्रीम्ड ऑफ से लेकर अचीव्ड तक आपको लिखना है। नंबर 3, व्हाट प्लान डिड सोफी थिंक टू मैनेज मनी फॉर अ बुटीक, जो शॉप लगाने जा रही थी बुटीक, उसके लिए पैसे की व्यवस्था के बारे में क्या सोचती है। तो सोफी, जो हमने आंसर लिखा हुआ है उसमें ड्रीम्ड दिया हुआ है, उसके आप ड्रीम्ड की जगह थॉट लिखें, और फिर हैविंग से लेकर एक्ट्रेस तक लिख दें। ध्यान रखें, ड्रीम्ड की जगह थॉट लिखें। आगे एक और जगह आपको ड्रीम्ड मिलेगा, वहां पर भी आपको ड्रीम्ड की जगह थॉट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वर सोफी एंड जेनसी, आंसर रहा आपके शुरुआत में सोफी एंड जेनसी वर से लेकर मेट्स तक। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड जेनसी सेड व्हेन दे वर गोइंग होम टुगेदर, जब साथ साथ जा रहे थे तो जेनसी किस बात से दुखी हो गई। आंसर है दीज की जगह सोपीज लिखें, यानी आपका आंसर तो शुरू हो रहा है दीज वाइल्ड ड्रीम से। अब आपको दीज की जगह क्या लिखना है, सोपीज वाइल्ड ड्रीम से लेकर अचीव्ड तक आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिफरेंशिएट डू यू फाइंड बिटवीन सोफी एंड जेनसी, सोफी एंड जेनसी में आपको क्या अंतर नजर आता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आंसर है सोफी वॉज अ डे ड्रीमर से लेकर फैक्ट्री तक, अगर वेरी शॉर्ट में पूछा जाए। अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाए तो सोफी एंड जेनसी वर्ड से लेकर शुरू से लेकर इंटरेस्टिंग तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वॉज सोफी अट्रैक्टेड बाय द वर्ल्ड विजिटेड बाय जॉब, जहां जॉब जाता था उस संसार के प्रति सोफी किस प्रकार आकर्षित थी। तो आंसर लिखना है सोफी इंक्लूडेड हर ब्रदर जॉब से लेकर अप्लाउज तक। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जॉब इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर, सोफी उसके भाई को उसकी कल्पनाओं में कैसे शामिल कर लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेम आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, सोफी एंड जेनसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, सोफी और जेनसी दोनों सहपाठी थी और दोस्त थी। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी, उनमें क्या अंतर कहानी में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेम आंसर लिखना है, लॉन्ग आंसर टाइप में आपको सेम आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द विश ऑफ सोफी, इसका आंसर सोफी ड्रीम्ड ऑफ से लेकर एक्ट्रेस तक प्लस सोफी इमेजिन्ड दो से लेकर अप्लाउज तक लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म अबाउट सोफीज पर्सनालिटी, सोफी की पर्सनालिटी के बारे में आप क्या विचार करते हैं, क्या अनुमान लगाते हैं। तो इसका आंसर सोफी वॉज अ डे ड्रीमर से लेकर रियलिटी तक प्लस सोफी ड्रीम्ड ऑफ हैविंग से लेकर एक्ट्रेस तक प्लस सोफी इन हर वाइल्ड ड्रीम से लेकर इंटरेस्टिंग तक लिखना है। ये सारे मिलाकर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, सोफीज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसीज, शी लिव्स इन हर फैंटेसीज, एक्सप्लेन, सोफी का वास्तविक संसार उसकी कल्पनाओं से अलग है, वो कल्पनाओं में रहती है, वर्णन कीजिए। आंसर है यस, इट इज क्वाइट ट्रू डेट सोफीज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसी, शी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। यहां तक लिखने के बाद प्लस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज रिटन अबाउट द एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, जो किशोरावस्था की कल्पनाएं हैं और नायक पूजा है, इसके बारे में क्या लिखा गया है। तो इसका आंसर आपको इन दिस लेसन से लेकर थ्रू सोफी तक तो लिखना है। ये लाइन मैंने इसमें लिख दी है क्योंकि आंसर की शुरुआत अच्छे तरीके से करनी है। प्लस क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड सोफी थिंक ऑफ द प्लेसेस शी हैड नेवर सीन, उन स्थानों के बारे में सोफी क्या सोचती है जिन्हें वो कभी गई नहीं जिस जगह पर। तो सोफी हैड स्पेशल से लेकर हर चीज तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। क्वेश्चन नंबर 15 भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। व्हाट डिड सोफी थिंक अबाउट द वर्ल्ड जॉब विजिटेड, जिस संसार में जॉब जाता था उसके बारे में सोफी क्या सोचती है।
तो इसका सोपी इमेजिन्स 2 से लेकर लाइकोम तक, ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन हमने एक कॉमन कंटेंट बनाकर उसमें से लिख दिए हैं। अगले पार्ट में हम आपके डेनिकेसी और सोपी से रिलेटेड और अदर्स जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनका भी कॉमन कंटेंट बनाकर सारे क्वेश्चन उनमें से लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।